Hello students, good morning. Today we are in class of second and chapter 9. हमने chapter 9 का part 1 read कर लिया था. chapter का name क्या है? Animals and their young sons. वह animals और उसके बच्चे. इसके बाद में हमने chapter में read कर रहे हैं. तो इस chapter के part first में हमने read करा था egg-laying animals. egg-laying animals कौन से होते हैं और वो कैसे egg-laying से बच्चे कैसे eggs को रिप्रोड्यूस करते हैं अपने बच्चों को. तो वो जो egg देते हैं जो अपने young से कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, तो वो इसमें egg-laying animals के बारे में पढ़ा था. जिसके अंदर हमने read करा था birds के बारे में, frog, ये जो एनिमल्स होते हैं frog, ठीक है, frog, और हमने पढ़ा था egg के बारे में, ठीक है. तीनों दिन में कैसे हमने क्या बच्चे eggs करते हैं, फिर eggs को कैसे उनको वार्म करते हैं, फिर वार्म करने के बाद उसमें से कैसे चिक निकलता है. तो हमने birds के अंदर देखा था egg भी देखा था कि जो egg होता है ये वाला किस आकार का egg होता है, ठीक है. और ये जो egg है जो ओवल शेप का होता है, ये राउंड में नहीं होता. आप देखो जो egg का शेप होता है वो ओवल शेप के अंदर होता है. जो ये egg होता है इसकी जो व्हाइट जेली होती है इसको बोलते हैं egg shell. ये भी रीड कर लेते हैं, इसको बोलते हैं egg shell, ठीक है. और इसके अंदर येलो पार्ट होता है, येलो कलर का पार्ट होता है, इसको बोलते हैं एल्बम, ठीक है. और वो ये ना उसी से ना चिक होता है. क्या होता है? चिक. इस जो है ये एल्बम में है, जो एल्बम है इससे मुझे चिक निकल रहा है, ठीक है. इस येलो इसको जो येलो पार्ट है इसको बोलते हैं या. जो येलो पार्ट है हमारा, ये जो येलो पार्ट आता है इसको बोलते हैं या, ठीक है. और इसी के अंदर से क्या आता है? चिक होता है. और जो पार्ट आपको दिख रही है इसमें तो जो व्हाइट पार्ट दिख रहा है, ये जो व्हाइट पार्ट का एग में व्हाइट होता है इसको बोलते हैं एग. तो ये हमने एक्सप्लेन कर लिया था. फिर हमने रीड करा था कि लाइफ साइकिल ऑफ egg-laying animals. ये जो एग की लाइफ साइकिल है वो कैसे चलती है. सबसे पहले एग आता है, फिर एग में से जो एन होती है, कोई भी आप देख लो बैग या एन को, जो एन होती है उसको एग से बैठती है. बैठने के बाद तुम उसको गर्म करती है, वार्म करती है एग को. और एग जब गर्म हो जाता है तो उसमें से वो एग फूटता है और उसमें से क्या निकलता है? चिक निकलता है. और चिक जब करने से तो थोड़ा बड़ा होता है, फिर बड़ा होने के बाद में एडल्ट होता है. तो इस तरह से उनका सर्कल चलता है, उनकी लाइफ टाइम सर्कल चलती है. अब हम ये करेंगे एनिमल्स दैट गिव्स ब्लैक टू एनिमल्स. वे एनिमल्स ये तो हमने एग के बारे में पढ़ा था. अब हम ये करेंगे कि वे एनिमल्स जो अपने बच्चों को जन्म देते हैं, जो उनको बर्थ करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? एनिमल्स दैट गिव्स बर्थ एनिमल्स. तो इसके अंदर क्या होता है? इसे बर्थ एनिमल्स को बोलते हैं मैमल्स. उन एनिमल्स को क्या बोलते हैं? मैमल्स. तो मैमल्स आर वेरी वेल डेवलप्ड. जो मैमल्स होती है मतलब सब एनिमल्स डू नॉट ले, कुछ एनिमल्स है ना लेग्स में देते हैं, एग्स में देते हैं, लेकिन कुछ अपने बच्चों को बर्थ देते हैं. तो दे रिप्रोड्यूस टू गिव इट बैक टू यंग बर्ड्स. अपने बच्चों को बर्थ देते हैं, ह्यूमन देते हैं, जैसे कि ह्यूमंस, जैसे कि मनुष्य में होता है उसी तरह एनिमल्स से भी सब एनिमल्स से भी सब कुछ होता है. तो वह उनकी जो मदर होती है वो उनको मिल्क पिलाती है. तो एग्जाम्पल के तौर पर जैसे आप देख लो, एग्जाम्पल केट हुई, डियर हुआ, ये सब क्या है? बफेलो, हिप्पोपोटामस, लॉयन, डॉग, ह्यूमंस, ये सब किसमें आते हैं? इनको क्या बोलते हैं? मैमल्स. जो ये सब चीजें के अंदर आते हैं उनको बोलते हैं मैमल्स. उनको बोलते हैं मैमल्स, ठीक है. तो अब फिर इसके बारे में मुझे पढ़ेंगे कि अपने बच्चों कैसे जन्म देते हैं और कैसे उनका लाभ. फिर इसके बाद में रीड करेंगे एनिमल्स लुक आफ्टर देयर यंग्स, कि एनिमल्स भी अपने बच्चों की देखभाल कैसे करते हैं और उनको कैसे रखते हैं. तो आज के इस चैप्टर के अंदर हम यही रीड करेंगे कि एनिमल्स दैट गिव्स बर्थ टू यंग, एनिमल्स अपने बच्चों को कैसे बर्थ देती है. और इस एनिमल्स लुक आफ्टर देयर यंग्स, वो जो उनके बच्चे हैं एनिमल्स की वो उनकी कैसे लुक आफ्टर करते हैं. उसके बाद में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करेंगे. तो आज हम इस वीडियो में यही रीड करते हैं. चैप्टर 9 एनिमल्स एंड देयर यंग सन्स, जानवर और उनके बच्चे.
इससे से हमने जो टॉपिक है वो पहले रीड कर ली थी फर्स्ट वीडियो में, एग लाइंग एनिमल्स एंड लाइफ साइकिल एग लाइंग एनिमल्स। दोनों हम जो टॉपिक है वो पहले रीड कर चुके हैं। आज हम रीड करेंगे एनिमल्स दैट गिव्स बर्थ टू यंग वंस, एनिमल्स जो अपने बच्चे को पैदा करते हैं, बर्थ करते हैं। एंड सेकेंड, एनिमल्स लुक आफ्टर देयर यंग वंस, और एनिमल्स अपने बच्चों की देखभाल कैसे करते हैं। तो विल बी स्टार्ट चैप्टर पेज नंबर 99। पेज नंबर क्या है? 99। स्टार्ट। एनिमल्स दैट गिव्स बर्थ टू यंग वंस, एनिमल जो बच्चे देते बर्थ करते हैं बच्चों को। सम एनिमल्स दे डू नॉट ले एग्स, कुछ एनिमल्स एग्स नहीं करते हैं। दे रिप्रोड्यूस बाय गिविंग बर्थ टू यंग वंस दैट फीड ऑन देयर मदर मिल्क। तो पहले हमने रीड करा था एग्स देने वाले कि कौन कौन से एनिमल्स है वो एग्स देते हैं, जैसे बर्ड्स और बटरफ्लाई, हैंड्स, ये एग्स के द्वारा में रिप्रोड्यूस होता है बच्चों का। और अब हम रीड करें एनिमल्स गिव बर्थ टू यंग वंस, कि वह बच्चों को अपना रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं? बर्थ के द्वारा वह बच्चे को बर्थ करते हैं बच्चा। एंड और जो वे बच्चे हैं वो अपनी मदर का मिल्क पीते हैं, फीड करते हैं मिल्क, मदर्स मिल्क। तो मैमल्स आर एग्जाम्पल ऑफ सच एनिमल्स, तो उन्हें क्या बोलते हैं? मैमल्स। क्या बोलते हैं? मैमल्स। और मैमल्स आर सच एनिमल्स, तो वैसे जो एनिमल है वो मैमल्स है, वो कौन कौन से है ये देखिए। मैमल्स है वेरी वेल डेवलप्ड ब्रेन्स, जो मैमल्स होते हैं उनका जो डेवलप्ड जो ब्रेन्स होता है बहुत ही अच्छा डेवलप होता है ब्रेन्स, दिमाग। मोस्ट मैमल्स हैव हेयर ऑन देयर बॉडी, और जो बहुत से मैमल्स होते हैं, बहुत से जो जानवर होते हैं जो कि बर्थ करते हैं बच्चों को, उनको मैमल्स बोलते हैं, पता होगा आपको। तो वो जो मैमल्स होते हैं उनकी बॉडी पे क्या होता है? हेयर होता है, यानी कि बाल होते हैं। ह्यूमन बींग्स अलॉन्ग विथ द डॉग, जैसे कि ह्यूमन बींग्स मनुष्य है, अलॉन्ग विथ डॉग हाथी, कैट, लॉयन, एलिफेंट, डियर, काऊ, बफेलो, हिप्पोपोटामस, जेब्रा, जिराफ, मंकी एंड रैबिट आर सम एग्जाम्पल ऑफ मैमल्स। ये किसके एग्जाम्पल है? मैमल्स के, कि जो एलिफेंट, लॉयन, कैट, डॉगी, ह्यूमंस, डियर, बफेलो, हिप्पोपोटामस, मंकी, रैबिट, ये सब क्या है? मैमल्स है। ये क्या करते हैं? बच्चे बर्थ करते हैं। Whales and dolphins are mammals found in water, जो whales और dolphin क्या फिश है ना, ये किसमें पाई जाती है? पानी में, वाटर में। पता है आपको? ये भी मैमल्स है। बट दे डू नॉट हैव हेयर ऑन देयर बॉडी, लेकिन उनकी जो बॉडी है उस पे हेयर नहीं मिलते हैं, बॉडी पे हेयर नहीं पाए जाते हैं। देखिए जैसे कैट है, ये भी मैमल्स है, डियर है, ये भी मैमल्स है, और ये डॉल्फिन और ये व्हेल, इनकी बॉडी पे हेयर नहीं होते, लेकिन ये मैमल्स होते हैं। इनको एक्वाटिक मैमल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्वाटिक मैमल्स। मोस्ट मैमल्स लाइव ऑन लैंड एंड ब्रीथ थ्रू लंग्स, जो मोस्ट मैमल्स होते हैं वह जो कि लैंड पर सांस लेने के लिए क्या करते हैं? अपने लंग्स के द्वारा बर्थ लेते हैं। डू यू नो हाउ ए व्हेल और डॉल्फिन ब्रेथ, लेकिन क्या तुम लोग जानते हो? आप जानते हो कि व्हेल और डॉल्फिन ब्रेथ कैसे लेती है, ब्रीथ कैसे लेती है? व्हेल्स एंड डॉल्फिन्स आल्सो ब्रीथ थ्रू लंग्स, लेकिन जो व्हेल्स और डॉल्फिन होती है ये भी लंग्स से ही ब्रीथ लेती है ना। दे टेक इन एयर थ्रू ब्लो होल्स present on the top of their heads, ये क्या करती है? दे टेक इन एयर थ्रू ब्लो होल्स, इनकी जो बॉडी, इनकी जो हेड होता है, यहाँ पे क्या होता है? एक होल्स होता है जिसको बोलते हैं ब्लो होल्स। तो उसके द्वारा वह टॉप देयर हेड्स, इनके जो हेड्स आप दिख रहे हैं ना, हेड्स के यहाँ पे टॉप पे एक होल्स होता है जिसे बोलते हैं ब्लो होल्स, उसके द्वारा वो जो एयर है वो ब्रीथ करती है। हेंस दे हैव टू कम टू द सरफेस ऑफ वाटर फ्रिक्वेंटली टू ब्रेथ इन एयर, तो वो क्या करते हैं? जब वो जंप करती है, जो वाटर का सरफेस है उसको फ्रिक्वेंटली एकदम तेज फेंकती है और उस टाइम वो ब्रेथ लेती है, यानी कि सांस लेती है। ठीक है, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट
एनिमल्स लुक आफ्टर देयर यंग्स वन। जो एनिमल्स है वह लुक आफ्टर, देखभाल कैसे करते हैं अपने बच्चों की, ये पढ़ेंगे। जस्ट एज आवर पेरेंट्स लुक आफ्टर एज, जैसे हमारे पेरेंट्स हमारी देखभाल करते हैं वैसे ही ऑल अदर मैमल्स, और अदर मैमल्स जो कि बच्चे बर्थ करते हैं वो एनिमल्स लुक आफ्टर देयर बेबीज, वह भी अपने बेबीज की उसी तरह से देखभाल करते हैं, लुक आफ्टर करते हैं। most of them build houses to protect their babies from enemies and also hunt for food। जो मोस्ट ऑफ जो एनिमल्स है, बर्ड्स है, कुछ है जो मैमल्स है, वो क्या करती है अपने बच्चों की प्रोटेक्ट, अपने बेबीज की प्रोटेक्ट के लिए, एनिमल्स को बचाने के लिए क्या बनाती है, हाउसेस बनाती है। क्या बनाती है, ब्लड हाउसेस। देखा आपने जैसे कि बर्ड होती है वह कैसे नेस्ट बनाती है ट्री के ऊपर, ऐसे ये जो होती है ये भी अपने बच्चों की एनिमल्स से प्रोटेक्ट करने के लिए हाउसेस बनाते हैं। एंड आल्सो हंट फॉर फूड, और फूड के लिए उनके लिए भी शिकार करते हैं। हंट यानी शिकार करना, ठीक है, शिकार करके लिए उनके लाते हैं। द मदर फीड्स हर बेबीज हर ओवन मिल्क, और जो मदर फीड्स है, जो बच्चे अपने मदर को फीड करते हैं अपने बच्चे को, वो अपना दूध भी पिलाते हैं। शी क्लीन्स देम, वह उन्हें साफ रखते हैं। एंड कीप्स देम वार्म, वह उन्हें गर्म भी रखते हैं। बर्ड्स टू लुक आफ्टर देयर बेबीज, जैसे बर्ड वह भी अपने बेबीज की देखभाल करती है। दे बिल्ड नेस्ट टू कीप देम वार्म, वह उन्हें उनके लिए नेस्ट बनाती है और वह उनको गर्म भी रखती है। सिंस द चिक्स कैन नॉट फ्लाई, वो जब तक की जो चिक्स है, जो बर्ड्स की बेबीज है, जब तक उड़ नहीं सकती वो चिक्स से, तब तक वह उनकी द पेरेंट्स बर्ड्स गेट फूड फ्रॉम देयर चिक्स, जो उनके पेरेंट बर्ड्स है, जो उनके बर्ड्स है, जो पेरेंट्स वाले, वो अपने बेबीज के लिए, जो चिक्स है उनके बच्चे हैं उनके लिए फूड लाते हैं। एंड आल्सो प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एंड डेंजर, और वो उनको प्रोटेक्ट करते हैं, कोई डेंजर, कोई खतरा आए उससे उनको प्रोटेक्ट भी करता है। आपने देखा होगा कभी किसी ट्री पे, किसी नेस्ट के अंदर ध्यान से कभी देखना कि जो बर्ड होती है वह दाना लेके आती है किसमें, अपनी पीक में, अपनी चोंच में, और जो उसके बेबीज होते हैं, जो बर्ड्स के चिक्के जो होते हैं, उनको वो उनके मुंह के अंदर वह दाना खिलाती है। तो इस तरह वो अपने बच्चों की प्रोटेक्ट करते हैं। मैमल्स लुक आफ्टर देयर बेबीज एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एनिमीज। देख रहे हो दोनों के बीच में अपने बेबीज को लेके चल रहे हैं, इसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अब हम इसकी करेंगे क्वेश्चन आंसर। तो फर्स्ट हमारा है ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज करते हैं इसकी। फर्स्ट देखिए ऑब्जेक्टिव ऑफ टाइप क्वेश्चन। जो ऑब्जेक्टिव ऑफ टाइप क्वेश्चन, बर्ड्स रिप्रोड्यूस बाय, क्या आएगा इसमें, लेइंग एग्स। जो बर्ड्स है वो रिप्रोड्यूस कैसे करती है, लेइंग एग्स, एग्स देके, ना कि ब्रीथ ऑफ यंग्स, वो की बर्ड्स नहीं करती है। तो लिखेंगे यंग्स लेइंग एग्स। फिर सेकंड आता है बर्ड्स बिल्ड नेस्ट ऑन ट्रीज टू, क्या आएगा, ले देयर एग्स। और जो बर्ड्स है वो नेस्ट पे, जो ट्री पे जो नेस्ट बनाती है, किस लिए बनाती है, वो अपने अंडे देने के लिए। द येलो इनर पार्ट ऑफ द एग, जो मैंने बताया था अभी आपको, एग का जो येलो पार्ट होता है अंदर, एग के अंदर येलो कलर का जो पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, यॉक। क्या बोलते हैं, YOLK, यॉक। फोर्थ क्वेश्चन देखिए आप, helps the embryo inside the egg to develop better and faster। जो हमारा जो एम्ब्रो हो जाए बॉडी एग के अंदर, जो उसको डेवलप हो, अच्छा डेवलप हो, अच्छा बेटर फास्ट जल्दी से हो, तो उसके लिए क्या करते हैं बर्ड्स, वार्म करते हैं, उसको गर्म देते हैं, गर्मी देते हैं। एग फॉग लेज एग्स इन ए लार्ज क्लस्टर कॉल्ड, क्या बोलते हैं, स्पॉन्स। क्या बोलते हैं, स्पॉन्स। मोस्ट मैमल्स हैव ऑन देयर बॉडीज, उनकी बॉडीज पे क्या होता है, हेयर, HAIR, हेयर। सेकेंड क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शंस। विच ऑफ दीज पार्ट्स ए रिच इन प्रोटीन, जो एग का जो रिच पार्ट प्रोटीन का होता है उसको क्या बोलते हैं, एल्बन, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज एनिमल्स ले एग्स टू रिप्रोड्यूस, तो उसमें क्या आएगा, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स, फ्रॉग्स एंड क्रोकोडाइल्स, क्रूल्स एंड लिजार्ड, ऑल ऑफ दीज। क्या आएगा, ऑल ऑफ दीज, सभी करते हैं रिप्रोड्यूस।
When an animal undergoes several changes through its growing process, it is said to have undergrowth. इसको क्या बोलते हैं? आपने देखा है फ्रॉग वाला, फ्रॉग के अंदर किसी चेंज होता है, ठीक है, वो जमीन के अंदर जा के, तो क्या बोलते हैं उसको? मेटामॉर्फोसिस क्या बोलते हैं? यस। नेक्स्ट फॉर क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज नॉट ए पार्ट ऑफ द लाइफ साइकिल से बटरफ्लाई? जो बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल का जो पार्ट नहीं है वो कौन सा है? द एडल्ट lays eggs in a large cluster called swarms. ये इसका पार्ट नहीं है, बाकी ये तीनों इसके पार्ट्स हैं। Which of these mammals do not have hair on this body? तो कौन से मैमल्स है जिनकी बॉडी पे हेयर नहीं होता है? तो क्या है? व्हेल एंड डॉल्फिन। इनके सब पे हेयर होता है बॉडी पे, लेकिन जो व्हेल और डॉल्फिन है उनकी बॉडी पे हेयर नहीं होता है। Which of these refers to large cluster in which a frog lays egg? Swarm. Which of these stage does the caterpillar belong to? Larva. क्या है? Larva. Which of these not true about mammals? Mammals के बारे में जो सही नहीं क्या है? They have around their skin, right, सही है। They have well developed brains, उनका जो brains होता है बहुत अच्छा डेवलप्ड रहता है। They mostly multiply by giving birth to young ones, right, सही है। तो इसमें आएगा none of these। अब है very short answer types question, इसे give one word for the following। जो क्वेश्चन है उसका वन वर्ड में हमें आंसर देना है। The ability to produce more of their own kind, क्या आएगा? Reproduce। Various stage of development from an embryo to a mature adult in the life of animal, इसका क्या लिखेंगे हम? क्या आएगा? मेटामॉर्फोसिस। फिर a complete change from a young form to an adult form, इसका भी क्या आएगा? मेटामॉर्फोसिस। क्या आएगा? The process of शेडिंग द ओल्ड स्किन बाय एनिमल, इसको क्या बोलते हैं? जो ओल्ड स्किन जो प्रोसेस होती है इसकी एनिमल्स की, क्या बोलते हैं? मॉल्टिंग। फिर एनिमल्स दैट रिप्रोड्यूस बाय गिविंग ब्रीथ टू यंग्स वन हु फीड ऑन देयर मदर मिल्क, इसको क्या बोलते हैं? मैमल्स। वे जो एनिमल्स जो अपने बच्चे जो देते हैं, बर्थ करते हैं और उनको बच्चों को मदर मिल्क देते हैं, तो कौन होते हैं? मैमल्स, उन्हें बोलते हैं मैमल्स। अब नेक्स्ट है गिव टू एग्जाम्पल फॉर ईच ऑफ द फ्लोइंग। जो ये हमारे जो क्वेश्चन है इनके दोनों एग्जाम्पल लिखने हैं। एग लेइंग एनिमल्स कौन कौन से? फ्रॉग और फिश। एनिमल्स दैट अंडरग्रो मेटामॉर्फोसिस, इसको बोलते हैं कौन कौन से? वो फ्रॉग और बटरफ्लाई। एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू यंग वंस, काउ एंड कैट। मैमल्स डियर, एलिफेंट, काऊ, ये भी उसी में आते हैं मैमल्स में। और मैमल्स फाउंड इन वाटर, जो मैमल्स जो पानी में पाए जाते हैं वो कौन से? व्हेल और डॉल्फिन। अब हम इसे करेंगे क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, डिफाइन रिप्रोडक्शन, राइट टू मेथड्स बाय विच एनिमल्स रिप्रोड्यूस। ये जो सारे क्वेश्चन आंसर है मैं इसी सभी की आपको इसका PDF भेज दूंगी, तो जो आप आपकी नोटबुक में ये सब कर लेना। ये आज हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है और इधर ये जो लेट्स स्किल है इसको भी आप अपनी नोटबुक में करना इसका। और फर्स्ट हमारा क्वेश्चन आएगा आपके पास, आज चलो आप पहले कर लेते हैं। फर्स्ट, डिफाइन रिप्रोडक्शन, राइट टू मेथड्स बाय विच एनिमल रिप्रोड्यूस। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? जो हमें रिप्रोडक्शन है इसको डिफाइन करना है, और राइट टू मेथड्स बाय विच एनिमल्स टू रिप्रोड्यूस के एग्जाम्पल के द्वारा हमें बताने कौन कौन से वो मेथड। तो रिप्रोडक्शन इज द एबिलिटी टू प्रोड्यूस मोर ऑफ देयर ओवन काइंड। एनिमल्स रिप्रोड्यूस बाय आइदर लेइंग एग्स और बाय गिविंग बर्थ टू यंग्स। ये दो मेथड द्वारा एनिमल्स रिप्रोड्यूस करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन आता है, विथ द हेल्प ऑफ द लेबल डायग्राम टू डिस्क्राइब द सब्सटेंस ऑफ एग। अब आपको क्या करना है सेकंड वाले क्वेश्चन में, लेबल डायग्राम हमें क्या करना है? जो ये एग है इसका पहले आपको डायग्राम बनाना है। इस एग्स का आपको ये जो आप देखिए इस एग का डायग्राम बना के फिर हमें इसको डिफाइन करना है
तो पहले हम इसको लेबल सेकंड वाले क्वेश्चन के अंदर आंसर के अंदर ये डायग्राम बनाएंगे, इसको लेबल करेंगे कहाँ का है, फिर इसके बारे में क्या लिखेंगे। तो फिर इसका आएगा एन एग हैज ए थिन प्रोटेक्टिव शेल कॉल्ड द एग शेल। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था चैप्टर में भी, विद इन द एग शेल इज ए व्हाइट जेली, जो एग पे व्हाइट जेली होती है, लाइक ए सबटाइम कॉल्ड द एल्बुमेन, उसको बोलते हैं एल्बुमेन। फिर विच इन रिच इन प्रोटीन्स, जिसके अंदर भी प्रोटीन्स होता है, येलो इनर पार्ट होता है, उसको बोलते हैं यॉक। एंड इट इज ए रिच इन फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स, और इस जो येलो पार्ट्स होते हैं इसमें विटामिन मिनरल्स होते हैं। नेक्स्ट थर्ड वाला, राइट टू शॉर्ट नोट ऑन द लाइफ साइकिल ऑफ ए हैंड। हैंड के बारे में हमें लाइफ साइकिल वाला जो है उसके ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है। मदर हैंड लेग्स एग इन ए हैड नेस्ट एंड सेट्स ऑन देम टू कीप देम वार्म। वंस देन एप्रो विथिन द एग हैज developed into a chick, the chick breaks the shell to come out. The young chick then grows up to become an adult hen. Because next, what is the metamorphosis? Explain how a frog undergoes metamorphosis. मेट्रोफोसिस क्या होती है और इसको आप एक्सप्लेन करो कि फ्रॉग कैसे मेट्रोफोसिस करता है। तो a complete change from a young form to an adult form is called metamorphosis. The egg laid by from convert in tadpole. It looks very different from adults. So tadpole undergoes many changes called metamorphosis to convert into frog. Second, fifth, define molting. The process of shedding the old skin is called molting. Sixth question, what are mammals? Write to these pressures of mammals. Mammals are animals that give birth to young ones. Mammals have very well developed brains. Mammals have hair on their body. Elephant, giraffe, monkeys and rabbits are some example of mammals. तो ये आज हमारा चैप्टर 9 कंप्लीट हो चुका है। ये जो सब वर्क आप आपकी नोटबुक में कर लेना। थैंक यू बेटा।